शूजा शरीफ के 145वें उर्स के अवसर के ऊपर मंच पर विराज रहे छोटे साहबजादा पीर सैयद मासूम शाह की मौजूदगी में जो ये आज सभा हो रही है उसमें तमाम मंच पर विराज रहे और सभा में मौजूद बुजुर्गों नौजवान साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत इस उर्स की मुबारकबाद। लूनी शरीफ से इस देश या दुनिया के किसी भी बड़ी जगह जाकर जो काम पीढ़ियों से इन लोगों ने, इस परिवार ने किया, उसको आगे बढ़ाया जा सकता था। पर किस सोच और किस मकसद से शूजा शरीफ आकर आज जो शूजा शरीफ हम लोगों के सामने दिख रहा है, आज ये इलाका हम लोगों के सामने दिख रहा है, ये इलाका, ये एक बेहतरीन भवन उस दिन नहीं हुआ करता था। आज यहाँ आते वक्त तो हमको यह एक हरा भरा इलाका दिख रहा है। जिस दिन इस काम की शुरुआत हुई उस दिन हरा भरा तो छोड़ो, पीने का पानी भी इस इलाके के अंदर नहीं हुआ करता था। वो तकलीफें थी, वो कठिनाइयां थी, वो हम लोगों के पास गरीबी का संघर्ष था। पर मालिक की मेहरबानी से इस परिवार ने, पीर साहब ने इस जगह को हम लोगों को चुना और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम जो हो सकता है वो हम लोगों को इस इलाके के अंदर इन्होंने शुरू किया। इसका एहसान आज अपनी पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ियां नहीं भूल सकेगी। ऐसा काम इस परिवार ने किया और मैं दुनिया को भी ये बताना चाहता हूं, काम करे तो ऐसा करें जिसे हम सब लोगों की पीढ़ियां भी उस काम को याद करें। 2 कच्चे झोपड़े भी नहीं थे जब ये काम शुरू हुआ और 2 कच्चे झोपड़े से हम लोगों के बीच में जिस तालीम को लेने के लिए हम लोगों की कोई भी रुचि नहीं थी, ईमानदारी से अगर हम लोग बात को स्वीकार करें, हम लोगों की रुचि नहीं थी। हम लोगों की रुचि नहीं होने के बावजूद भी ये परिवार, पीर साहब हम लोगों के बीच में लगातार ये प्रयास किया कि हम लोगों के परिवार के अंदर ये तालीम कैसे आगे बढ़ सके। इससे बड़ा एहसान कोई हम लोगों पर नहीं कर सकता है, इससे बड़ा धर्म कोई भी हम लोगों के बीच में नहीं कर सकता जो इस परिवार ने हम लोगों के बीच में किया। इस तालीम से बड़ी और कोई चीज नहीं है। कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के में यही कहा गया है कि तालीम सबसे बड़ी चीज। मैं कुरान के बारे में इतना जानकार नहीं हूं, बड़े बड़े मौलवी इस मंच पर है, पर जहां तक मैंने सुना है कि कुरान में भी ये हम लोगों को हिदायत दी गई है कि तालीम के लिए अगर चीन जाना पड़े तो भी तालीम हासिल कर। ये संदेश हम लोगों को क्यों दिया गया, इस पर हमको विचार करना चाहिए कि हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए तालीम के अलावा दूसरा और कोई माध्यम नहीं। हम लोगों के लिए सही और गलत पता करने के लिए तालीम के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं। एक इंसान के अंदर, हम लोगों के बीच के अंदर देवता भी है और इसी इंसान के अंदर एक राक्षसी प्रवृत्ति की, दोनों एक ही इंसान के अंदर है। हम लोगों की अच्छी संगत रही, हम लोगों की अच्छी तालीम रही तो एक इंसान सही रास्ते पर जा सकता है। मेरे से पूर्व जो मौलाना जी ने यह बात करी, उन्होंने भी यही बात हम लोगों को करी कि इस तालीम के कारण, सही और गलत के कारण ही एक ही व्यक्ति रावण बना और एक ही व्यक्ति राम बना। और ये तालीम का सफर जो यहां से शुरू किया, मैं आज इस अवसर पर
शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहां से वो बड़नावा के अंदर जो पीर साहब ने उसको आगे बढ़ाया है, मैं तमाम उस इलाके के लोगों के तरफ से मैं आज इस परिवार को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है। और वो बड़नावा तक ही थमा नहीं, इस जिले से दूर से जिले के अंदर फड़ोदी भी जाए, तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि एक बेहतरीन भवन आज फलोदी के अंदर भी बन रहा है। ये सफर जो यहां से शुरू हो चुका है, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हमारी पीढ़ी रहेगी या नहीं रहेगी, ये सफर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और आज हम लोग यहाँ इकट्ठे किस लिए हुए हैं? ये इकट्ठे हम लोग इस बात को तय करने के लिए हुए हैं, इस परिवार को विश्वास दिलाने के लिए हुए हैं, जो ये सफर आप लोगों ने शुरू किया है, जितना हम लोगों से बन पाएगा इस सफर के अंदर हम लोग सहयोग करते रहेंगे। ये विश्वास हम लोगों को करें। सिर्फ लाखों करोड़ों रुपए का सहयोग देने वाला ही सहयोगी नहीं है। जिस व्यक्ति ने 1 रुपया भी सहयोग दिया है, वो भी हम लोगों के लिए उसी प्रकार से उसके लिए भी शुक्रगुजार। जो व्यक्ति इन मदरसों के अंदर आकर किसी ने हम लोगों को श्रम दिया है, किसी ने हम लोगों के लिए समय दिया है, और किसी ने भावना से इस काम के लिए सहयोग किया है, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बड़नावा के अंदर एक बेहतरीन मदरसा बन रहा है। मैंने निवेदन किया, अर्ज किया पीर साहब से कि कुछ आदेश करो, इस बड़नावा के अंदर क्या कर सकते हैं। पानी की जो अपनी समस्या है वो अच्छी तरह से आप लोगों को पता है। तो यहां से आदेश आया कि उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या में से एक पानी की समस्या है। तो 3 लाख लीटर की एक बड़ी टंकी जो 70 लाख रुपए की लागत की थी, वो भी उस मदरसे के अंदर स्वीकृत हुई है। कितना हुआ वो काम, वो तो मुझे नहीं पता। अब मेरे ख्याल से कम 60-70% तो हो गया होगा नींव का। उस मदरसे के अंदर डामर की सड़क की बात हुई, तो उस मदरसे के अंदर डामर की सड़क भी बनी, चारों तरफ उस मदरसे के अंदर डामर की सड़क। कुछ कक्ष के लिए बात हुई, तो कुछ लाख रुपए उनके लिए भी। पर ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हम लोगों की शुरुआत है। ये मैं पाटोदी के और बाइतों के तरफ के तमाम लोगों से माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितना भी हम लोगों से बनेगा, हम लोग उससे जो पीर साहब ने हम लोगों के लिए वो तोहफा दिया, हमारी पीढ़ियों के लिए जो तोहफा दिया है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये मैं आपको, छोटे पीर साहब को भी मैं विश्वास दिलाता हूं पूरे से। इस लोकतंत्र के अंदर बाइतू के लोगों ने मुझे ताकत दी, आप सब लोगों का सहयोग रहा कि मैं से राजस्थान सरकार के अंदर राजस्व मंत्री बना। राजस्व मंत्री बना उस वक्त मैंने फैसला लिया, पीर साहब के नाम से गांव का फैसला लिया। आज पाटोदी तहसील के अंदर पीर साहब के नाम से राजस्व गांव है, जो देश और दुनिया के अंदर सबसे पहला है। ये शुरुआत भी हम लोग इस पीढ़ी के अंदर कर चुके हैं। आने वाली पीढ़ियां इस काम को कहां कहां किस रूप में रोशन करेगी, किस रूप में उसकी महक आगे बढ़ाएगी। क्योंकि इंसान खुद नहीं जाता है, पर उसकी महक जाती है। यहां मैं आया, मेरे साथ में मेरे मित्र भी आए बामनोर से, तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि हम लोगों को शौक है खुशबू का, इत्र का शौक। वो खुशबू और इत्र हम लोगों को क्या संदेश देती है कि जो हमारी सोच है, जो हमारा काम है, उसकी महक हम दुनिया के अंदर फैलाएं। जो अच्छाई है उस चीज के महक, खुशबू हम लोग दुनिया के अंदर फैलाएं। और हम लोगों के पास में हमारा सौभाग्य है कि पीर साहब बापू जैसे व्यक्ति को हम लोगों के बीच में भेजा है, तो उनकी महक हम लोग हर ढाणी के अंदर, हर घर के अंदर कैसे पहुंचाई,
सिर्फ बाड़मेर राजस्थान तक सीमित नहीं रहे, गुजरात से बाड़मेर तक आ चुका है। तो बाड़मेर वालों की जिम्मेवारी की दुनिया के अंदर ये महक खुशबू हर जगह हम लोग फैलाई। इसके लिए आज ये कॉन्फ्रेंस हम लोग सब लोगों ने इकट्ठा की। पद्माराम जी ने बड़ा व्यंग से ये बात करी कि साहब यहां भात खाने के लिए। पद्माराम जी, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया और हमारा इकलौता संघर्ष किसका था कि बच्चों का 2 वक्त का रोटी मिल जाए, पेट भर जाए, यही इकलौता संघर्ष था। इस देश के किसी कवि ने कविता के माध्यम से हम लोग एक बात बताई कि एक व्यक्ति को गोली मारी तो मरते वक्त उसके मुंह से राम निकला। एक व्यक्ति को गोली मारी, दूसरे व्यक्ति के मरते वक्त उसके मुंह से मऊ, जो कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा नेता है, उसका नाम निकला मऊ। और तीसरे व्यक्ति को गोली मारी तो मरते वक्त उस व्यक्ति के मुंह से आलू निकला। जब तीनों का पोस्टमार्टम करवाया तो पहले दोनों के पेट भरे हुए थे और जो तीसरा व्यक्ति था उसके मुंह से, जिसके मुंह से आलू निकला, उसका पेट खाली था। तो भूखे हुए व्यक्ति के मुंह से तो आलू ही निकलेगा जब पेट भरेगा, जब ये सब चीज हम लोगों को आगे सूझेगी। पद्माराम जी, और ये संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया। जब दुनिया आगे बड़ी बातें करती थी, देश आजाद हो गया, उस वक्त भी हमारे पूर्वजों की इकलौती ख्वाहिश क्या थी? इकलौती ख्वाहिश ये थी कि हमारे परिवार को 2 वक्त की रोटी, इज्जत की रोटी मिले। और दुनिया में अलग अलग तरह के आंदोलन हो रहे थे, अलग अलग तरह की सभाएं हो रही थी, पर इस मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर क्या आंदोलन चल रहा था? जिस जमीन के ऊपर हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, उस जमीन का मालिक वो मजदूर ही बने, यह आंदोलन राजस्थान के अंदर हो रहा था। और राजस्थान के अंदर हम लोगों के पूर्वजों के पास आज से 70 साल पहले इस जमीन का मालिकाना हक हम लोगों के पास नहीं था। इस जमीन के ऊपर सिर्फ हम लोग मजदूरी कर सकते थे। राजस्थान सरकार ने उस वक्त खातेदारी का अधिकार हम लोगों को दिया, जिससे करोड़ों लोग, हम लोगों को इस जमीन का मालिकाना हक मिला। उसके अलावा हम लोगों को उस समय और कुछ सूझ नहीं जाता। मैं पिछले दिनों के अंदर लक्षद्वीप गया। लक्षद्वीप की जो परिस्थिति मैंने देखी और वहां बैठकर मैंने ये सोचा कि हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत बेहतरीन जगह भेजा। इस लक्षद्वीप के अंदर छोटे छोटे टापू है, 200-200, 400-400 किलोमीटर दूर तक जमीन नहीं है और सिर्फ मछली और नारियल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। वहां भी उनके पूर्वजों ने वहां भी लोगों को रहने के लिए भेजा और वहां लोग रह रहे हैं। उस कठिनाइयों के अंदर, उस तकलीफों में भी वो लोग रह रहे हैं। उसकी तुलना के अंदर हम इस रेगिस्तान के अंदर हम लोगों के पास में कम कठिनाई और तकलीफ है। इसलिए ये तकलीफें और कठिनाइयों से हमको घबराने की जरूरत नहीं। देश के ही नहीं, दुनिया के महानतम नेताओं में से एक नेता अब्दुल कलाम आजाद जी को भी आज याद किया जा रहा था। मैं आज इस सभा के अंदर बैठे हुए बहुत बड़ी तादाद के अंदर विद्यार्थी छात्रों को भी ये कहना चाहता हूं, उन्होंने देश और दुनिया के बच्चों को एक बड़ा सख्त और स्पष्ट संदेश दिया कि छोटा लक्ष्य अपने आप में अपराध है, कि जिंदगी के अंदर बड़ा लक्ष्य आप लोग रखो। उस बड़े लक्ष्य के लिए मजबूती से अच्छी तालीम प्राप्त कर कर आप होनहार बनो, योग्य बनो, जिससे आप वो बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सको। और आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों के पास में इस तरह की जगह, आज इस तरह का मदरसा है। हमको कहीं भी कटोरा लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। इस मदरसा के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम हमको इस मदरसा से मिलेगी। सिर्फ अब कमी किस बात की है? कमी हम लोगों में है। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हम लोगों के लिए दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ी चीज हम लोगों के लिए नामुमकिन नहीं।
तो इन मदरसे के माध्यम से हम लोग अच्छी तालीम ले, दीनी तालीम भी ले और दुनियावी तालीम भी ले। दोनों तालीम की आवश्यकता है। दीनी तालीम के माध्यम से हम लोग आज जो गलत है रास्ते में हम लोग भटके हुए हैं, सबसे पहले तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि कुछ भटके हुए हम हैं। इस दीनी तालीम से हम लोग एक सही रास्ते पर हम लोग चले, इन लोगों के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले, और दुनियावी तालीम से हम लोग योग्य बनकर आगे कैसे बढ़ सके उसका हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मुझे आज यहाँ बुलाया, मेरा यहाँ स्वागत किया है। मैं तहे दिल से आप तमाम कमेटी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये स्वागत मेरा नहीं, ये स्वागत बायतू की जनता का है, जिन्होंने मुझे आज इस स्वागत के लायक और योग्य रखा है। इसके लिए, इस स्वागत के लिए मैं बायतू की जनता को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये लोकतंत्र है, चुनाव होंगे, कोई लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, पर ये सियासत, ये राजनीति, ये चुनाव किन कारणों से, किन मकसद से और किन लक्ष्यों से होना चाहिए, मेरा आप सब लोगों से ये गुजारिश है, उसके बारे में जरूर आप लोग जहन में कुछ समय निकाल कर करना। क्योंकि आज जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या ये प्रयास के लिए इस देश को हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों ने आज का दिन देखने के लिए दे? नहीं। आज जो इस देश के अंदर हो रहा है, क्या उसके लिए इस देश को आजादी मिली? नहीं। आज हम लोग सब अपना पराया भूलकर इस इंसानियत के लिए, इस देश के लिए, दुनिया का बेहतरीन दुनिया बनाने के लिए सब एकजुट होकर अपन लोग आगे बढ़े, और इस तरह के जो स्थान है, इस तरह के और स्थान बने, इस तरह के जो हम लोगों के रास्ते हैं वो रास्ते और मजबूती से बने, जिससे आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़े। आप तमाम लोग यहाँ आए हैं, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और अंत में मैं उस पूरी बात को वापस दोहरा रहा हूं, हमारे पास आगे बढ़ने के लिए तालीम के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं। यहाँ आए हैं तो एक बात का प्रण लेकर हम लोग जाए कि हम लोग हमारे परिवार में मजबूती से सबसे पहले अगर किसी चीज के लिए हम लोग अपनी प्राथमिकता रखें तो तालीम के लिए लेकर, अगर हमारी प्राथमिकता रह जाएगी, हर चीज आने वाले समय के अंदर हम लोगों के लिए बेहतरीन होगी, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम कमेटी को, और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लूनी शरीफ परिवार को, जिन्होंने यहाँ आकर इन ढाणियों के अंदर हम लोगों के बीच के अंदर ये काम किया है। पीढ़ियां हम लोगों के ऋणी रहेगी, कर्जदार रहेगी, इतने ही शब्द है, इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।